नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे एक दर्शक ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, सवाल पूछा है ईमेल पर। और उनका सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज के दौरान कब कब कानून का उल्लंघन होता है। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो ऐसे लोग भी देखेंगे जो पहली बार देख रहे हों, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझिए कि कोर्ट मैरिज होता कैसे है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सबको लगता है कि कोर्ट मैरिज तो 3 महीने के बाद ही होता है, 3 महीने बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। 2 तरीके से कोर्ट मैरिज होता है। अगर आप सेम रिलीजन में कोर्ट मैरिज करते हैं, कास्ट अलग अलग क्यों ना हो, तो उसमें 2 प्रोसेस करना होता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से रिचुअल परफॉर्म कर लीजिए और उसके बाद से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा दीजिए। इंडिया में कई ऐसे जगह है जहां पे आप इस काम को सेम डे कर सकते हैं। दिल्ली से करते हैं तो सेम डे प्रोसेस हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको नेक्स्ट डे, 2 डेज का प्रोसेस होता है। दिल्ली में, जयपुर में सेम डे हो जाता है। इसी तरीके से लीड इंडिया के थ्रू अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इंडिया के कई सिटीज में कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं 8800444555 पर, और बात करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। अब सवाल जो है, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया प्रोसेस को लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून का कब उल्लंघन होता है। देखिए, कानून का उल्लंघन तो कई बार कपल करते हैं, शुरुआत वहां से होती है। और क्या उल्लंघन करते हैं? जैसे मान लीजिए एज कंप्लीट नहीं है और डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन कर दिया, यानी कि 18 साल अभी नहीं हुआ और उसको डॉक्यूमेंट चेंज करवा के 18 साल बनवा दिया। तो पहला उल्लंघन कानून का जो होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेशन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़की की शादी की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, रनिंग नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए। और लड़के की शादी की एज 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए, रनिंग नहीं होना चाहिए। पहले से मैरिड नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। दोनों का सापिंडा रिलेशन में ना हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। इन सब में अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन कर लें या फिर रिलेशनशिप को या मैरिटल स्टेटस को लेकर के कोई मैनिपुलेशन करें, तो पहला उल्लंघन वहां पे हो जाता है। दूसरा जो चीज होता है, यहीं पे आपको मैं बता दूं, अगर आप ये उल्लंघन करके शादी कर भी लेते हैं, लेकिन जब ये ऑब्जेक्शन होगा तो आपकी शादी नल एंड वॉइड हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब जब आपने तो कुछ नहीं किया, अब आपने एकदम जेन्युइन अपना आधार कार्ड दिया है, बर्थ प्रूफ भी आपने जेन्युइन दिया है, आपने आईडी प्रूफ भी जेन्युइन दिया है। अब आता है कि भाई, अब जब आप एडवोकेट साहब के पास जाते हैं, वहां पे हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट हो, पूरे कंप्लीट ना हो, तो वहां पे मैनिपुलेशन हो जाए। वहां पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से छेड़छाड़ हो जाए, तो एक ये मैनिपुलेशन हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप किसी एडवोकेट साहब के पास ना जाएं, आप किसी टेम्पल में चले जाएं और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए और केवल 7 फेरे लगा करके आपको छोड़ दिया जाए। ना तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करें मैरिज का, कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना करें, ना ही वो आपको कोई रिसिप्ट दें, ना ही वो आपको कोई सर्टिफिकेट दें। आपको ये लगे कि भाई लड़की के मांग में सिंदूर लगा दिया, इससे बड़ा क्या होता है कोर्ट मैरिज। हमने एक दूसरे को जयमाला पहना दिया, इससे बड़ा क्या होता है कोर्ट मैरिज। ऐसा कह के आपको भेज दिया जाए, आप समझे कि कोर्ट मैरिज हो गया या मैरिज हो गया, लेकिन ये मैरिज नहीं होता है। इनकम्प्लीट रिचुअल परफॉर्म किया है जिसमें कोई गवाही, कोई सबूत नहीं है। आप कोर्ट में खड़े होकर के आप अपनी शादी को साबित भी नहीं कर सकते। तो एक यहां पे फ्रॉड हो जाता है। तो यानी जब आप मैरिज करने के लिए गए हैं तो या तो डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेशन हो सकता है या फिर केवल रिचुअल परफॉर्म करा के आपको भेज दिया जाए। यह भी एक तरीके से उल्लंघन होता है कानून का। अब आता है तीसरा, एक और जो चीज होता है कि भाई आप इंसिस्ट कर रहे हो कि भाई हमको तो चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, लेकिन वकील साहब या कोई व्यक्ति अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे छोटे शहरों में, छोटे जिलों में होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे। ये लड़के का नाम सो एंड सो, पिता का नाम सो एंड सो, इनसे सो एंड सो, इनके पिता का नाम सो एंड सो, इस दिन इस तारीख को शादी हुई है। और इसी तरीके से कई सारे उसमें पॉइंट्स लिखे जाते हैं और लिख करके उस पर साइन, बड़े बड़े मोहर, नोटरी के मोहर लगवा दिए जाते हैं और कहा जाता है ये है मैरिज सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे कानून का उल्लंघन हो गया, वहाँ पर गलत तरीके से आपको मैरिज का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया, तो यानी आपकी शादी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो मोटे तौर से जो है शादी होने तक ये गलतियां मोटे तौर से होती है, आपको इससे बचना चाहिए। एक बड़ी चीज गवाह को लेकर के भी होता है
गवाह में क्या होता है कि गवाह अगर आप अपने साथ में लेकर के आए तो गुड है, अगर आप गवाह कोर्ट से ही किसी को ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो गवाह है उसको ये बताना है कि शादी हुई थी, और इसके लिए सबसे बड़ी गवाही उनकी होती है जिन्होंने शादी करी थी। तो जिन दो लोगों ने शादी करी थी वो तो बताएंगे ही कि मैंने शादी करी थी, और बाकी के जो लोग हैं जो गवाह हैं वो अगर ये बोलते हैं कि भाई शादी नहीं हुई थी तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उनके एफिडेविट्स लगे हैं, उनको तो बोलना ही पड़ेगा कि शादी हुई थी और मैंने देखा था। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इसके बाद वाले स्टेप पे चलते हैं। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उधर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया, जबकि पुलिस ने 48 से 72 घंटे वेट करना चाहिए था, लेकिन उसने ब्राइब ले लिया, उसने इन्फ्लुएंस में आ गए और केस रजिस्टर्ड कर लिया। इस सिचुएशन में भी कानून का उल्लंघन होता है, और इसको हैंडल करने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जाके एफआईआर को क्वैश कराना पड़ता है, या आपको इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर भेजने के बावजूद भी अगर ये कंडीशन आ गया हो तो हाई कोर्ट से ही सब कुछ समाधान हो सकता है। तो वहां पर भी कानून का उल्लंघन होता है। इसीलिए मैं कहता हूं लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले को ध्यान में रखिए और उस जजमेंट को जरूर बताइए, क्योंकि वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कानून का उल्लंघन वहां भी होगा। एक और कानून का उल्लंघन होता है कि लड़की बयान दे रही है, कह रही है कि मैंने शादी कर लिया है और मेरा ये सर्टिफिकेट है, आप मेरे वीडियो स्टेटमेंट ले लो वीडियो के थ्रू, या फिर आप मेरे वाले प्लेस पे आ जाओ और वहां पे आके स्टेटमेंट ले लो। पुलिस कह रही आपको तो मेरे प्लेस पे आना ही पड़ेगा, आप आओगे तो हम आपका स्टेटमेंट लेंगे, और वहां पे आपको परेशान किया जा रहा है। तो वहां पर भी कानून का उल्लंघन हो रहा है। और इन सारे कानून के उल्लंघन से बचने का तरीका यह है कि आप एक राइट एडवोकेट, राइट लॉ फर्म से आप गाइडेंस लें। 8800444555 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे बात करें और बात करके प्रॉपर गाइडेंस लेकर के फिर आप अपने मैरिज को प्रोसीड करें। तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। कई बार आजकल लोग रील्स शॉर्ट्स देख करके, मैं भी रील्स और शॉर्ट्स बनाता हूं, लेकिन केवल उस पर बिलीव मत कीजिए, मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, केवल व्यूज के लिए बनाया जाता है। वहां पे आप बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन समझा नहीं सकते जैसे मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए रील्स और शॉर्ट्स को देख करके आप अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाइए, क्योंकि ये लाइफ है जिसमें आप शादी करने जा रहे हो। सभी एस्पेक्ट को समझना और उसके बाद से कानूनी तरीके से साथ में रहना, ये बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है आप भी बताइए। आप कमेंट में आप अपनी राय बताइए कि क्या आपको लगता है रील्स और शॉर्ट्स देख करके कोर्ट मैरिज करना चाहिए और उस पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। आप अपने ओपिनियन को जरूर बताइए, और यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप क्यों कोर्ट मैरिज का विरोध करते हैं ये भी आप कमेंट्स में बताइए, ताकि दर्शकों को अवेयरनेस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।